आप सबको गोपालाजी का नमन। वास्तुशास्त्र या आधिपत्य के सिद्धांतों को अगर मानते हैं आप, तो सबसे निकृष्ट दोष वहाँ माना गया है टॉयलेट का, WC का, वॉशरूम का दोष। अगर विशेष रूप से ये आपके भवन में, आपके बेडरूम में, आपके कहीं भी और अटैच घर में किसी भी पोर्शन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो, और ये एक ऐसा दोष है कि फिर इसमें कुछ ना कुछ इसमें डिसमेंटल करके, कुछ और उसमें अल्ट्रेशन करके ठीक किया जाता है। मगर एक बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, जो आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के दोष को सरलता से दूर कर सकते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्र का सिद्धांत क्या है। बहुत लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊँगा, इतना समझ लीजिए केवल कि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारी उसका इंटेक हो, घर में आए और उसका रिटेंशन हो, उसको 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 रिटेन किया जाए किसी किसी तरीके से। अगर वो चीज़ दो फंडा समझ में आ गए तो वास्तु दोष के बहुत सारी चीज़ें आप निदान पा सकते हैं। मेरे वास्तुशास्त्र के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे तो शायद मेरी बातें आपके धीरे धीरे समझ में आने लगें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मान्यता अलग है। मैं ये भी नहीं मानता कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सदा ही एक दोष पूर्ण सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बहुत फल रहा है, तो इफ्स एंड बट्स वाली बातें तो आती ही हैं। जहाँ पे हम किसी भी इस टाइप की विधा में जाते हैं, अकल्ट विश्व में जाते हैं, इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं। मगर चलिए मानते हैं कि किसी कोई डाउट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इसमें क्या करें, इसको किस तरीके से दोष दूर किया जाए। देखिए, मैं आपको करके एक डोर में करके बता देता हूँ कि जो आपका डोर है वहाँ किस तरीके से दोष है, उसका आप निवारण कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के बहुत सारे लॉजिकल वीडियोस अगर देखने हैं तो गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए। बहुत सारे वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, उसमें एक प्लेलिस्ट वास्तुशास्त्र की भी मिल जाएगी। उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते चलाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, और लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इतनी सी रिक्वेस्ट। सीताराम। देखिए, बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। चलिए एक डोर दिखा देते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये वाला डोर है ना, ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ये दरवाज़ा है। ये है नहीं, टॉयलेट नहीं है, वैसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, 3 तार लेने हैं आपको, लोहे का, चांदी का और तांबे का। तार बहुत मोटे नहीं हो, बहुत पतले नहीं हो, नॉर्मल साइज़ के तार हों, ईजिली मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चांदी का तार इतना लेना है जितना बेस की इसकी लंबाई है, और बाकी 3 तार जो लेने हैं वो दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट, ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड, यानी कि 4 साइड के तो 2 तार लेने हैं और एक साइड का केवल चांदी का तार लेना है। अब करना क्या है, देखिए सरल से बता दूंगा आपको। ये जो किसी बढ़ई से या किसी मेसन से ग्राउट करवा लीजिए, थोड़ा सा खोद देगा वो, है ना, चारों साइड में, तीनों साइड में, सॉरी, नीचे तो बेस आ जाएगा ना। और दोनों तार उनको चाहे तो बट लीजिए, चाहे ऐसे ही इसमें छेद में ग्राउट कर दीजिए। ओके, ये ध्यान रखिए कि टूटे नहीं, तार की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, है ना। यहाँ ग्राउट कर दिया, और जो बेस है, यही 2 तार बेस में भी आएंगे, नीचे नीचे खोद देगा, खोद के बेस में 2 तार लग जाएंगे, और उसमें चांदी का तार भी लगा देना है, यानी कि एक साइड में चांदी का तार हो गया और 3 साइड में आपके लोहे के और तांबे के तार हो गए। ये इसका फंक्शन क्या है, ये जो अंदर की जो जो पॉल्यूटेड आपकी एनर्जी है वो बाहर नहीं आने देगा, उसको वहीं इंटैक्ट रखेगा। और ये वास्तु शास्त्र का सिद्धांत मैंने बता ही दिया कि हमें पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना है, उसका इंटेक करना है, और जो हमारी जो उसको रिटेन करना है, और जो हमारी जो नेगेटिविटी है उसको ड्रेन करना है। और इसके अंदर आप टॉयलेट के अंदर एक ट्रांसपेरेंट बाउल ले लें, जैसे ट्रांसपेरेंट बाउल्स हैं ये, ऐसे ट्रांसपेरेंट बाउल मिल जाते हैं। इसमें नमक, जो सी सॉल्ट होता है, डली वाला, मोटी मोटी डली हो, छोटी नहीं हो, वही टॉयलेट में कहीं भी रख दीजिए आप। और हफ्ते 10 दिन, महीने, 2 महीने, 15 दिन में जब भी वो आपका गंदा होने लगे, उसको ही फ्लश में उसको फ्लश कर दीजिए। तो ये आपका एक तरीका। इसका दूसरा तरीका, एक बल्ब का एक ऐसा पॉइंट देख लीजिए आप, जैसे होल्डर होते हैं ना, ये तो 90 डिग्री के होते हैं, ऐसा होता है जो 45 डिग्री पे मुड़े हुए झुके हुए होते हैं होल्डर, वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में
ऐसे लगा दीजिए कि जो उसकी लाइट हो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो वो उसकी लाइट कंटिन्यूअसली पॉट पर पड़ती रहनी चाहिए, जो आपका जो चाहे वेस्टर्न आपका पॉट है या आपका इंडियन पॉट है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर पॉसिबल है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो भी चुका है और अगर आपका प्लम्बरिंग कोई काम चल रहा है तो ऐसी व्यवस्था कर लें कि जो पानी का सोर्स है, चाहे वो आपका टैप है, उसका शॉवर है, जो भी चीज़ें हैं या पानी का स्टोरेज है, वो आपका मैक्सिमम आपका नॉर्थ डायरेक्शन, आपका ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहे। और जो आपका पॉट है वो मैक्सिमम आपका फेस करे सदर्न डायरेक्शन की तरफ। तो जितना दूर, बीच में ऐसी व्यवस्था भी होती है, छोटी सी वॉल बना देते हैं, जैसे देखते हैं ना गेस्ट रूम गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, एक छोटी सी वॉल बन जाती है बीच में। तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपका नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के दोष को दूर करने के लिए, बिना तोड़ फोड़ के। थोड़ा सा देखिए पैसा तो लगेगा, मगर इससे मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, ये अच्छा लगेगा आपको। और ये जो टॉयलेट का, मैं फिर बार बार मेरी अपना सबमिशन ये कहता है कि कोई भी चीज़, जैसे जहर का होता है ना, एक जहर एक के लिए जहर हो सकता है, वही जहर दूसरे के लिए अमृत भी हो। इसी तरीके से टॉयलेट्स, क्योंकि हम तो सर्वे करते रहते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में, तो मैंने जो मॉकअप्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आप देखिए बहुत सारे फ्लैट्स मैंने ऐसे देखे कि सारे सारे टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और वो टॉयलेट्स आ रहे हैं और उनकी कोई प्रॉस्पेरिटी का, उनका इतना फ्लोरिश कर रहे हैं कि उनको कोई जवाब ही नहीं उसका किसी चीज़ का। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई था ही नहीं इनकम की। तो वो एक बिल्कुल अलग विषय, मगर ये मान के चलिए कि दोष है तो 2-5%, 10%, 90%, ये आपकी अपनी मानसिकता कि कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। मगर मेरी अब ये सबमिशन, मानते हैं तो अच्छे से माने और नहीं मानते तो भैया जय श्री राम, सीताराम, ऑल द बेस्ट।